देखिए, एक बात बड़ी साफ है कि हाथी के पांव में सबका पांव। वो दरअसल वो मोदी की पॉलिटिक्स, अमित शाह का स्ट्रेटजी, ये बहुत कुछ है जो उसमें काउंट करता है। किसी एक देवेंद्र फडणवीस की वजह से ये चीजें नहीं हो रही है, या आप ये कहें कि बिहार में नीतीश कुमार की वजह से नहीं हो रही है। इसके पीछे जब ब्रॉडर आप कंटूर पे देखेंगे ना, तो समझ में आएगा कि जो ये हिंदुत्व, आप कोई भी चुनाव देख लीजिए, क्या वो बिना हिंदू मुसलमान के रहा है? तो ये एक ऐसा बीजेपी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जिसमें कि वो ट्रांसेंड कर रही है, और रीजनल जो मूविंग्स है, जैसे मराठी मानुस है, तमिल प्राइड है, जैसे वहां पे था तमिलनाडु में, तो वहां पे ये नहीं जीत पाए। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि उन्होंने आज मतलब कि मैं अफसोस इस बात का है कि बाल ठाकरे का जो एक पूरा था हिंदुत्व का प्लैंक, जो हार्डकोर हिंदुत्व था, एग्रेसिव हिंदुत्व था, और उसमें मराठी मानुस था जी, वो सारा आज खत्म हो गया है और बीजेपी ने उसको कोऑप्ट कर लिया है। और हम ये नहीं मानते कि एकनाथ शिंदे कोई बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है, क्योंकि ये फैक्टर्स तो छोटे मोटे होते हैं। तो हमें लगता है कि बीजेपी ये हमेशा हर राज्य में ये ट्राई करेगी कि ओवरऑल हिंदुत्व के प्लान को मेंटेन किया जाए। और जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, डेवलपमेंट अपना प्रक्रिया है, डेवलपमेंट हर राज्य में थोड़ा बहुत होता ही है। जी, एनके सिंह सर, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अच्छा, एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। बीएमसी में बीजेपी 25 सीटों पर अभी जो रुझान है आगे है, शिवसेना 8 पर आगे है। मैं अपना सवाल पूरा कर लूं आपसे। सवाल मेरा इसलिए था, ये एकनाथ शिंदे वाली बात मैंने इसलिए कही क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी ये जानती है उत्तर भारत के लोगों, वो वोटर उनका है, गुजरात का उनका है, दक्षिण भारत का उनका है। लेकिन जब हम मराठी वोटर्स की बात करते हैं, जो ठाकरे ब्रदर्स ने जिस पर अपनी नजर बनाई है, उसे अपने तरफ चाहे एक छोटा तबका ही करने के लिए एकनाथ शिंदे का चेहरा पोर्ट्रे करना जरूरी था। देखिए, एक चीज बताए, ये सब माइनर एडजस्टमेंट्स होते हैं और ये मिनी मैनेजमेंट होता है। जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है, व्यापक मैनेजमेंट होता है, उसमें वो हिंदुत्व का ही प्लान चलता है। आप बिहार देख ले, यही एनालिसिस हम लोगों ने बिहार में की थी, लेकिन उससे बहुत ही अलग रिजल्ट रहा। तो ये गौर करके अगर आप देख, अभी हाल ही का इलेक्शन है बिहार का, आप याद करिए, और सारे लोग फेल रहे, सारे एग्जिट पोल फेल रहे, उससे बहुत ज्यादा बिहार में सफलता मिली। तो ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड हिंदुत्व का फॉर्मूला है ना, ये अभी परवान चढ़ रहा है, और इसके पीछे एक ही आदमी है, देश का प्रधानमंत्री। तो हमें लगता है कि हम उस चश्मे से जब देखेंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये और राज्यों में भी जो रीजनल मूविंग्स है, उनको ये खत्म कर देगा आने वाले दिनों में। ये बड़ी बात है सर, जो आप यहाँ पर कह रहे हैं। और वो भी मुंबई जैसा शहर पयोधी, जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी हमेशा से रही है, और वहां पर भी इस तरह के अगर धार्मिक मुद्दे उछाले गए तो फिर ये कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी है, जो उसका कहते हैं ना कि एक मेन वो है। लेकिन विलास जी, अभी शुरुआती रुझान जो है, और मैं यहाँ पर अगर एनके सिंह सर की बात को भी कनेक्ट इस पर करूं, तो क्या ये उसी का नतीजा है जो अभी रुझानों में यहाँ पर नजर आ रहा है? क्योंकि एक छत्र राज्य रहा है, अगर हम यहाँ पर ठाकरे परिवार की बात कहें तो बीएमसी में। देखिए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत ही माइक्रो लेवल पर है। अगर एक बूथ पे 1100-1200 वोट है, तो 1100-1200 में से अपने वोट कितने हैं, अपने पास कितने आ सकते हैं, या अपने पास कितने नहीं आएंगे, ये पूरी स्ट्रैटेजी है। और उसके बाद ये जो बीएमसी का इलेक्शन जो है, वो 2.5 साल से बीजेपी लड़ रही है। एकनाथ शिंदे को शिवसेना लेकर जब वो बीजेपी के साथ चले गए, तब पहला उनका टारगेट था मुंबई महानगर पालिका। यानी सरकार तो बन गई, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उसके बाद बीएमसी को पाना ये बीजेपी का पहला मकसद है। क्योंकि बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, अमित शाह प्रधानमंत्री, उनका एक सपना है, और वो सपना पूरा करने के लिए उन्होंने मेहनत की है। 24 घंटे वो राजनीति करते हैं, हर कार्यकर्ता को संभालते हैं, कौन सा कार्यकर्ता है, क्या कार्यकर्ता है, आरएसएस का रिपोर्ट जाता है, रिपोर्ट होने के बाद चुनाव में कौन उम्मीदवार रहेगा, उसको ताकत देना। इस प्रकार की राजनीति जो है वो बीजेपी ने 2014 के बाद लाई है, तो उसका ये असर माना जाएगा। देखिए, ठाकरे बंधु एक आए, बिल्कुल मराठी मानुष को अच्छा, मराठी
जो अस्मिता है उसको अच्छा लगा होगा, मराठी मानुस को अच्छा लगा होगा, लेकिन उसके पीछे वोटर जो अपने नहीं है उसको अपने साथ लाने के लिए, जैसा पहले उत्तर भारतीय पूरे ठाकरे शिवसेना के साथ थे, गुजराती शिवसेना के साथ थे, लेकिन अब ये माहौल है कि गुजराती भी शिवसेना के साथ नहीं है, ना ठाकरे के साथ है, राज ठाकरे के साथ है, ना उद्धव ठाकरे के साथ है। उत्तर भारतीय जो शिवसेना को चाहते थे, मैं कहता हूँ 30 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, उत्तर भारतीय का वोट भी शिवसेना को जाता था, बाला साहब ठाकरे को जाता था। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।